जी सर, स्लाइड ऑन कीजिए। अबूजर भाई, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। सलाउद्दीन भाई, अबू जर मीटिंग में नहीं है मेरे ख्याल से, उनका नेट इशू है। ठीक है, कोई बात। अब मेरा स्क्रीन आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। आशिफ भाई, क्लियर है? आसिफ से सर। ओके, थैंक यू दोस्तों। आसिफ भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? आसिफ शेख साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? शायद आसिफ भाई का भी इंटरनेट इशू है। तो दोस्तों, आप सबके सामने मैं ठीक प्रेजेंट करता हूं, क्योंकि हमारे जो आज के प्रेजेंटर आसिफ शेख साहब का थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, आई थिंक। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट जो आज मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेंड पे है, इसके कुछ खास रीजन है। और अगर हमने इस रीजन को, इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझा, सीखा, तो हम भी यहाँ से एक बड़ा सा बना सकते हैं। वेब 3 का और रियल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसे हम कई बार टेक्निकली सेशन के अंदर इस मैकेनिज्म को पब्लिकली आम कर दिया गया है। और कभी हमारा जो सेशन हुआ था टेक्निकली सेशन, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई थी जो कि आप लोगों के नॉलेज के बाहर की बात है। क्योंकि कोडिंग के अंदर जाकर आमतौर से कोई पब्लिक जो है कोडिंग को समझ नहीं सकता। तो इसलिए एक टेक्निकली पर्सन हमारे साथ है, अ, शशि शर्मा जी। उन्होंने कल से जो है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। और जिन्होंने कल किया है, आई थिंक उनको समझ में आ गया होगा कि वाकई में इस प्रोजेक्ट के अंदर वो मेरा भी इंटरनेट का इशू है, पता नहीं क्या हो रहा है। सलाउद्दीन जी, अगर आप लोगों को अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप लोग मुझे को होस्ट कर दीजिए। और आप सिर्फ सिर्फ किसी व्यक्ति को बोल दीजिए स्लाइड्स शेयर करने के लिए। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको मैंने भेज दिया था। एक सेकंड रुकिएगा।
जी, कोई स्लाइड शेयर कर सकता है तो बढ़िया रहेगा सर। मेरे यहाँ से थोड़ा स्लाइड शेयरिंग का इशू हो रहा है। अबूजर, मेरा जो है इंटरनेट का इशू है। आप थोड़ा सा कर सकते हैं अपना, अबूजर भाई या फिर वसीम भाई, कोई भी, कृष्णा जी, को-होस्ट में से कोई कर सकता है? जी जी, मैं करता हूँ सर। असल में मेरा आज हाँ, भी करिए। इंटरनेट ये हो गया था, तो मैं आउट हो गया था जूम से। अच्छा, ठीक है, आप करिए, कोई कंटिन्यू नहीं, करिए आशिफ। आज जो है ना, जूम की तरफ से ही कोई एरर होगा सर। आई थिंक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बार बार मैं भी आउट हो रहा हूँ। थिंक मेरा इस जी, स्क्रीन आपका नजर हेलो। आ रहा है मगर आवाज काफी ब्रेक हो रहा है आपका। कोई सर, मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीन चलाऊंगा, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अपने मैक को म्यूट रखूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की जूम प्रेजेंटेशन में। सॉरी डिले के लिए। आप लोग सब लोग समझ सकते हैं कि टेक्निकल चीजें जो है वो कभी कभार साथ नहीं देती, बट एनीवेज, सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज की जूम मीटिंग में। और सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप सभी लोगों ने वक्त निकाला इस प्रेजेंटेशन के लिए। और जितने भी नए लोग हैं वो लोग इस प्रेजेंटेशन में आए हैं तो जरूर थैंक यू बोलिएगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है। ओके। तो मेरा नाम आसिफ शेख है दोस्तों। 2009 से इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ बाय प्रोफेशन। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीन के दूसरे साइड में कौन व्यक्ति है ये समझना, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। तो मेरी जो शुरुआत हुई दोस्तों करियर की एज अ पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हुई, डोमिनोज पिज़्ज़ा। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त। और जैसे ही ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके बाद में मैं रिटेल इंडस्ट्री में आ गया। रिटेल इंडस्ट्री से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सेल करते हुए एक बहुत ही बड़े बैंक, जो कि यूएस की बैंक है, जेपी मॉर्गन, उसके लिए मैंने काम किया। 8 से 9 साल उसके लिए काम किया और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करता गया पार्ट टाइम। और थ्री नेटवर्क, जो कि यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए मैंने 8 से 9 साल सर्विसेज भी दी। इस दौरान मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करता रहा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करना कभी नहीं छोड़ा, लर्निंग्स कभी नहीं छोड़ी। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए लाइफ में, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं या छोटे मोटे ही बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, उसकी सर्वाइवल रेट है 4%। ओके। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हर एक कंपनी में परफॉर्मर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छी कंपनी आ जाती है ना, तो वो आपकी बिल्कुल लाइफस्टाइल 360 डिग्री चेंज कर देती है। ठीक है। तो उसी तरह का एक ऐसा प्रोजेक्ट सर्च करते हुए हम सभी लोगों के बीच आ चुका है, जिससे कि वाकई में लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। आम जिंदगी जो हम जी रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, लेकिन आज वेब 3 और क्रिप्टो का जमाना है। और क्रिप्टो और वेब 3 के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो वाकई में जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट आप लोग पूरी 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पर रखें। व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक नोटिफिकेशन, यानी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करिए। ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम फोकस करें किसी चीज को। जब अगर आपने वक्त दिया है तो पूरा अच्छे तरीके से दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त किसी और जगह पर देना चाहिए, तो आप बेशक मीटिंग को अभी लीव कर दीजिए, क्योंकि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू एज वेल एज फॉर द प्रेजेंटर। ओके। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है वेब की। ओके। तो वेब की एग्जैक्टली है क्या? वेब 2 वर्ल्ड को वेब 3 वर्ल्ड के साथ जोड़ने का
एक बीड़ा उठाया गया है, यानी इस प्रोजेक्ट ने वेब 2 वर्ल्ड को वेब 3 वर्ल्ड के साथ में जोड़ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आज आप और हम लोग जो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स या टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, ये इंटरनेट का वेब 2 वर्जन है, ठीक है। और वेब 3 वर्जन की डेवलपमेंट्स में कई सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी बनाई जा रही हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए जो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करने का काम वेब की कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लीजिएगा, थैंक यू। तो अगर आप देखें तो वेब की एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डीप इन मोबाइल फोन मार्केट जो है उसके बारे में आपको बता रहा है कि ये जो वेब 3 के स्मार्टफोन की जो मार्केट साइज है आज पूरे वर्ल्ड में, कई सारे लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं, ओके। और स्मार्टफोन यूजर्स जितने भी हैं, ये सभी लोग हमारा टारगेट है, और इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है वेब की। अगर आप देखें वेब की के जो पार्टनर्स हैं, ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम लिखा है आप देख सकते हैं, एलन हावर्ड, एम्बर, ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैं कहता हूं, इस प्रोजेक्ट की अगर आपको छानबीन करनी है, स्ट्रेंथ पता करनी है, तो यार एक सिंपल सी लॉजिक है कि किसी एक प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप, आप अगर आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आप कब करेंगे उस प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप? जब आपको वो प्रोजेक्ट में कुछ दम नजर आएगा, राइट। तो उसी तरह से वेब की में बहुत बड़ा दम नजर आने की वजह से बड़े बड़े वेब 3 और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स ने इनके साथ मिला लिया है हाथ, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो मल्टीपल यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके नजर के सामने है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लें और एक एक प्रोजेक्ट को गूगल करके चेक करें कि ये जो पार्टनर्स हैं कितने बड़े बड़े हैं, और ये सभी प्रोजेक्ट्स अपने आप में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा, थैंक यू जी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन जो लॉन्च किया गया है लगभग $600 के आसपास है, और प्लस टैक्सेस ऑब्वियसली जो भी होगा। तो अगर आप देखें आज एप्पल आईफोन जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन फोन है, अगर आप उसकी बात करें तो वो भी लगभग लगभग 1.5 लाख, ऑलमोस्ट इसकी डबल प्राइस का है, ठीक है। लेकिन इस मार्केट में कैप्चर करने के लिए एक स्वीट स्पॉट बनाया गया, एक स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं एक प्राइसिंग का स्वीट स्पॉट। तो आप देख सकते हैं लगभग 600 $650 में ये फोन को लॉन्च किया जाएगा। इसकी डायमेंशंस, इसकी फीचर्स और इसके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कोई आम मोबाइल नहीं होगा दोस्तों, आपके वेब 2 एप्लीकेशंस भी चलेंगे इसमें, वेब 3 एप्लीकेशंस भी चलेंगे, और साथ ही साथ जैसे आज आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या इस तरह के वॉलेट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह का ये एक हार्ड वॉलेट की तरह काम करेगा। ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी मार्केट में किए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा महज प्रोडक्ट है जहां पर एक ऐसा हार्ड वॉलेट बनाया गया है जो कि ना कि सिर्फ बाइनेंस की बीएनबी स्मार्ट चेन को सपोर्ट करेगा, बल्कि और भी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा, और आप उसमें अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें ऐसा चिपसेट और ऐसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं कि जिसकी वजह से इसे हैक करना या आपके फंड को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो प्री सेल होने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पेज लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रेफरल अगर आप करते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास में ये फोन, आप अगर रेफर करते हैं किसी को, तो आपको 10% इक्विपमेंट के कॉस्ट पर 10% आपको मिलेगा, 10% एयर ड्रॉप मिलेगा, और एक्सेलरेशन वैल्यू का 3% मिलेगा। यानी कि जैसे कि आप आज वेब की डाउ के टोकन को आप जो रिवॉर्ड में आपको मिलता है हर 12 घंटे में, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा दूसरे लोगों के मुकाबले, ओके। और इनडायरेक्ट रेफरल 5% दिया गया है, एयर ड्रॉप भी 5% और एक्सेलरेशन वैल्यू भी 2%, यानी इनडायरेक्ट में भी आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। हालांकि ये जो फोन है दूसरे देशों में
कुछ देशों में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में बहुत ही जल्द आपको ये देखने मिलेगा। ओके, अच्छा, ये जो लिक्विडिटी हैश रेट पूल मिंटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि ये क्या है समझाने की। तो दोस्तों बेसिकली जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, उसी तरह इस पर्टिकुलर टोकन की मिंटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से आप और हमारा फायदा हो, ठीक है। ये फायदा कैसे होगा कि इसमें ऐसी स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल चीजें डाली गई है, आसान शब्दों में, जिससे कि इसका प्राइस सस्टेनेबल रहे और ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। क्योंकि क्रिप्टो में आने की जो डर है, उसको यहाँ पर कोशिश किया गया है कि उस डर को निकाल दिया जाए। जैसे आज हम नीडर होके यूएसडीटी अगर हम बाय करते तो हमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। हाँ, हमने अगर हमारे पास आईएनआर है तो हम यूएसडीटी में, क्रिप्टो करेंसी में स्टोर करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत से बहुत $1 से $2 $3 का होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि टोकन का जो प्राइस है वो स्टेबल भी रहे और स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए। ओके, और आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपको बिटकॉइन की माइनिंग करने का मौका मिलता 2009-2010 में, और आपको वाकई में किसी व्यक्ति ने बिठाकर ये समझा दिया होता कि बिटकॉइन है क्या चीज, तो क्या आप इसकी मिंटिंग या माइनिंग नहीं करते? डेफिनेटली करते, राइट। यहां पर आपको और हमको फायदा क्या है, अगर आप आज आपके पास पैसे हैं, आप बिटकॉइन बाय करें, इथेरियम बाय करें, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करें, ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको एक चीज फेस करनी पड़ती है, वो है मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका वेबकी ने निकाला, कि हम लोगों को हमारी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो दोस्तों, समझना इंपॉर्टेंट है, आसान लफ्जों लफ्जों में, मैं चाहूंगा कि आपकी जो स्क्रीन है ना सर, वो बहुत जूम आउट हो गई है। आप लैंडस्केप मोड में कर दीजिए प्लीज। पोर्ट्रेट मोड में नजर आ रहा है फोन आपका। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, वापस ये नॉर्मल लोग। हाँ जी, अभी अभी ठीक नजर आ रहा है। ओके, तो इस जो फ्लक्चुएशन से बचने का तरीका ये वेबकी ने निकाला है, कि लोग हमारे पास बड़ी कम्युनिटी बने। तो दोस्तों समझना इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन या इथेरियम, ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स में लोग पैसे क्यों लगाते हैं, क्यों डालते हैं, उसकी रीजन है। उसकी रीजन क्या है दोस्तों? उसकी रीजन ये है कि आज उस पर बहुत ज्यादा कम्युनिटी और उस पे फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों ही चीजें अवेलेबल है, राइट। यानी आप किसी भी वक्त बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर डाल दिया गया है वेबकी में, कि आप $1 डालें। जी दोस्तों, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप लोग को आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही। जी जी सर, परफेक्ट आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से आप बिटकॉइन किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं, इथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं, और कितना भी अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं, भले वो $1 हो, $10 हो, $20 हो, $50 हो। उसी तरह इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप किसी भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना जबरदस्त बात। तो आपके पास में अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली एक नया प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा डर हर व्यक्ति को लगता है। तो अगर आप उससे पूछेंगे भाई आप कितना डालना चाहते हो, वो पूछेगा आप बताइए कितना डालूं मैं इसमें पैसे, तो हमने उसे ये बोलना है कि आपकी मर्जी है आप कितना पैसा डालोगे। कितना बेहतरीन साउंड होता है। वरना आज तक हमने एमएलएम में ये देखा कि $50 का पैकेज है, $100 का पैकेज है, $200 का पैकेज है, भाई इसके नीचे तो आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो एक आम व्यक्ति को भी यहाँ पर एक खास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम से कम अमाउंट से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर 1। ओके, नंबर 2, अगर बिटकॉइन आपने खरीदा या इथेरियम आपने खरीदा, कल को अगर उसकी प्राइस नीचे जाती है तो आप क्या करेंगे? आज मान लेते हैं आपने $1 लाख का एक बिटकॉइन खरीदा, कल उसकी प्राइस हो जाती है $80,000, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है, या तो आप ट्रेड करके अपने लॉस को कवर करेंगे, या तो आप उसको होल्ड करेंगे जब तक कि उसकी वैल्यू
फिर से 1 लाख या उससे ज्यादा ना हो जाए, राइट? यही ऑप्शन है, करेक्ट? तो यहाँ पर लेकिन आप लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे, ताकि आप इस प्रोजेक्ट पर भी भरोसा करें और इससे फायदा भी उठा पाए, आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको हर 12 घंटे में 0.2 से लेके 0.83% तक रिवॉर्ड के तौर पे दिया जा रहे हैं एक्स्ट्रा टोकन्स। यानी कि आप इस क्रिप्टो करेंसी को या इस टोकन को इसलिए बाय करेंगे क्योंकि हर 12 घंटे में आपको इतने टोकन दिए जाएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो। और हर 12 घंटे में, यानी कि आप ये इमेजिन कीजिए 24 घंटे में कितना होगा, 48 घंटे में कितना होगा, एक हफ्ते में, एक महीने में, 2 महीने में कितने टोकन्स आपको मिल जाएंगे। तो प्राइस अगर फ्लक्चुएट हो भी जाता है तो वेब की के केस में आपके पास इतने टोकन होंगे। मैं कहता हूं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में अगर दिखाया जाए तो मोटा मोटा लैंग्वेज में अगर हम बोले कि मोटा मोटी 3 से 4 महीने में आपका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाता है, यानी आपके पैसे डबल हो जाते हैं आसान लैंग्वेज में। लेकिन वो डबल होने के बाद आप अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हो, है ना? मगर मैं कहता हूं कि चलो, अगर आप मार्केट फ्लक्चुएशंस और बाकी की सारी चीजों को कंसिडर करके, मैं कहता हूं यार कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, अगर मैं कहता हूं 1 साल में भी 2 गुना या 3 गुना हो जाए आपके पैसे यहाँ पर, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या ऐसा कौन सा एल्गोरिदम मार्केट में अवेलेबल है जहां आपके पैसे ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना होना पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। 90% से ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे 2 से 3 गुना यहाँ पर हो जाए। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है मार्केट में, आप बताइए मुझे। तो ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट आप पाएंगे जहां पर के इस तरह की आपको बेनिफिट मिल सकती है। क्लियर दोस्तों? तो हम क्यों क्यों खरीदें वेब की, क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर हर 12 घंटे में हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, और जिस रिवॉर्ड की वजह से जब आप 1 साल बाद देखेंगे कि आपके पास कितने टोकन है, तो बहुत ज्यादा टोकन होंगे। यहाँ तक कि सिस्टम बताता है कि अगर सेम वैल्यू रही और सेम रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिलता रहा तो ऑलमोस्ट 13 से 14 गुना आपका पैसा हो सकता है। मैं कहता हूं अगर 13-14 गुना नहीं भी हुआ, 2 गुना या 3 गुना भी हुआ पूरे साल में, तो ये एक अच्छी ग्रोथ है एक कॉमन आदमी के लिए, राइट और रॉन्ग? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आप लोगों को ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि बिटकॉइन या इथेरियम ना लेते हुए आज लोग वेब की क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें रिवॉर्ड मिल रहा है हर 12 घंटे में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लान जो है ना, जब मैंने देखा तो बहुत सारे एमएलएम लीडर्स को ये प्लान ना हजम नहीं होता। हजम क्यों नहीं होता? उसकी रीजन है। हजम इसलिए नहीं होता कि उनको यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा, यानी जो बोलते हैं ना हथेली पे चांद, नहीं दिखाया जा रहा, और लोगों को आदत हो गई है हथेली पे चांद देखने की। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो बेशक आप $1 से $2, $10, $20, जो आपकी कैपेसिटी हो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिस्टम कहता है कि अगर आपको रेफरल कमीशन कमाना है तो आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए $200। ठीक है? $200 जब आप लगाते हैं तो आपके डायरेक्ट रेफरल से आपको बेशक कमीशन आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रेफरल से कमीशन नहीं आएगा। अब लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। यार ये नाइंसाफी वाली बात नहीं है, ये है प्रोजेक्ट की लॉन्जेटिविटी के लिए। आप लोग समझिए, अगर प्रोजेक्ट चलेगा तभी तो हम चलेंगे, प्रोजेक्ट चलेगा तभी तो पैसा बनेगा। तो सिस्टम और प्रोजेक्ट में जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो कैसे 30% तक हमें मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिस्टम पैसे बचाकर आपको पैसे दे रहा है। ठीक है? वो कहां से बचा रहा है? लेवल 1 पे अगर आपने $200 डाले हैं तो लेवल 2 की अर्निंग नहीं मिलेगी जब तक कि आपका खुद का बैलेंस $400 ना हो जाए। करेक्ट? ये क्लियर हो गया? तो लेवल 2 कब खुलेगा? $400 पर। लेवल 3 कब खुलेगा? $600 पर। $800 पर लेवल 4 खुलेगा। उसके बाद $200 ऐड करते जाओ, पूरे 15 लेवल खोल दो। ठीक है? लेकिन शुरुआत में अगर आपने किसी को 20, 30, $50 से भी जोड़ा ना, तो रिवॉर्ड आने की वजह से आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका बैलेंस $200 क्रॉस कर जाएगा। तो इस लालच में मत रहो कि हम बड़ा बड़ा फंड लगाएंगे तो ही पैसा आएगा। नहीं दोस्तों, जब आपको किसी भी सिस्टम में कॉन्फिडेंस आने के लिए वक्त जाता है, राइट? और उस कॉन्फिडेंस को आने के लिए आपको स्टडी लगती है।
तो आप बेशक इस प्रोजेक्ट को जब देखते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, हर एक व्यक्ति को आप इस सिस्टम में लाइए, जिस भी अमाउंट से वो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन करवाइए, ठीक है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग रिस्क एपेटाइट होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो जॉब पे जा रहा है भाई 20,000 उसकी पगार है, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई तो 2-3 हजार 5,000 रुपए लगा सकता है, या अपनी सेविंग के 10-20 हजार रुपए लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अमाउंट वही लगवाइए जिससे कि किसी का आर्थिक बड़ा नुकसान ना हो, किसी को लोन लेकर, किसी को जमीन जायदाद बेचकर या ज्वेलरीज गिरवी रखकर पैसे ना लगाएं, क्योंकि ये इस तरह का काम करने वाले लोग ही तकलीफ में आते हैं। जब हम किसी को पैसा इस उम्मीद पे लगाते हैं कि यार भाई डाल दो, अरेंजमेंट करके जुगाड़ करके डाल दो, यार जुगाड़ मत चलाओ, जो अपने जेब में रखा है उससे स्टार्ट करो, और स्लोली ग्रेजुअली अपने प्रोजेक्ट में अपने पैसे को भी बढ़ाओ और लोगों की रेफरल्स को भी बढ़ाओ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लॉक रिवॉर्ड जो दिए जा रहे हैं अप टू 10%, यानी अगर मैंने किसी को रेफर किया, उसे अगर $10 आएगा तो मुझे लगभग $1 आएगा। अच्छा, ये पूरा $1 आएगा क्या? नहीं, इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 30% से, उस $1 का 30% से लेकर 100% तक कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे MLM लीडर बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ी गलत बात है, हमारी कमाई कैसे होगी, ये तो फ्लक्चुएट होगी हमारी कमाई। दोस्तों, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी कोई मजाक नहीं है। जितनी भी क्रिप्टो की कंपनीज पहले आपने देखी है ना, उसमें फिक्स्ड परसेंटेज थी, जिसकी वजह से वो नहीं चल पाई, क्योंकि जब ट्री बड़ा होता है, जब नेटवर्क बड़ा होता है, तो वो इतने परसेंटेज ऑफ टोकन्स एवरी 12 घंटे में आपको दे रहा है, प्लस अगर वो कमीशन भी इसी लेवल से देता चला जाएगा तो वो सिस्टम हो जाएगा कोलैप्स। फिर हम एक दूसरे को कॉल करेंगे भाई क्या हो गया सिस्टम को। तो यहाँ पर सिस्टम के कोलैप्स ना होने की वजह से, ना होना नहीं होना चाहिए, इस वजह से इसकी एल्गोरिदम कंप्लीटली जो मार्केट से फंड आ रहा है, जो मार्केट की लिक्विडिटी फ्लक्चुएट हो रही है, उसके बेसिस पर आपकी जो अर्निंग्स है वो भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होगी। मैं कहता हूं भाई 10 रुपए की जगह अगर 2 रुपया भी आए तो आया तो सही, ना आने से कई ज्यादा बेटर है, राइट। इसीलिए मुझे ये प्रोग्राम, ये प्रोस्पेक्टिव, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लीजिएगा सलाउद्दीन जी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेकंड लाइन में दिया गया है, जैसे मैंने आपको बोला, नंबर 1, आपको अगर रेफरल कमीशन चाहिए $200 का आपका पैकेज होना चाहिए, और आपके नीचे वाले का कम से कम $100 क्रॉस होना चाहिए, तो आपको उसका रेफरल परसेंटेज मिलने लगेगा, ठीक है। और ये डेली बेसिस पर 10 लेवल अगर आप कंसिडर करेंगे ना सर, तो आप ये समझिए कि अगर आज आपको एक बंदे से $1 आ रहा है, कल अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं जिनसे $1 आए, तो $100 डेली आने लगेगा। जब आपकी टीम में 10 लेवल में 1000 लोग होना तो बड़ी आसानी वाली बात है। 10 लेवल में अगर 1000 लोग हो जाए, टोटल मिला के 1000 लोगों से $1 आएगा, तो आपका $1000 डेली बनेगा। भाई मजाक नहीं है, $1000 बहुत होता है आज की तारीख में। मैं तो बोलता हूं आप लोग टारगेट करो कि 10 लेवल में मैं 1000 लोग कैसे लाऊंगा $1 देने वाले। चलो, कोई कोई 30 सेंट भी देगा, कोई 50 सेंट भी देगा डेली, कोई सिर्फ 0.003 0.005 सेंट भी देगा, मगर ये रियल पैसिव अर्निंग है दोस्तों। रियल पैसिव अर्निंग, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाई गई, जिसमें कोई फेर बदल प्लान में चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी फ्लक्चुएशंस है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा अगर आपको बड़ा काम करना है तो, ओके। और 30 से 100% का कोएफिशिएंट का सिंपल मतलब है कि अगर आपके नीचे वाले को $10 आया, आपको $1 अप टू $1 तक आ सकता है, अप टू $1। 30 सेंट से लेके $1 के बीच आएगा, 30 सेंट के नीचे नहीं जाएगा, $1 के ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? द Signorage is 15% of which 20% is used for community building। इसमें से कुछ परसेंटेज जो ओवरऑल बनता है हमारा, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 20% रखा गया। 40% इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शंस एंड 40% इज यूज्ड फॉर रिवॉर्ड कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, यानी कि 40% इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि इस सिस्टम में बर्निंग मैकेनिज्म भी रखा गया है, ताकि जो इसका रेट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। ओके,
और 40% रखा गया है रिवॉर्ड कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो इसमें कई सारे बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आपको आगे चल के, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये सारी इलस्ट्रेट लिखा गया ऊपर, आगे ऊपर देख सकते हैं आप लोग। इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ये कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है, ये फ्लक्चुएशंस हो सकती है, इसलिए इलस्ट्रेशन कहा गया है उसको। ओके, तो ये कोई कंफर्म इतना मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई आरओआई स्कीम नहीं है दोस्तों। जो पॉन्जी स्कीम होती है उसमें फिक्स परसेंटेज होता है, डायरेक्ट का 10%, बाइनरी का इतना, लेवल का इतना, ये सारा फिक्स्ड होता है एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में। ये कोई एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये रेफरल प्रोग्राम है। इसलिए हर पायदान पे आपको अपने अमाउंट को भी बढ़ाना है, कम्युनिटी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और अपनी अर्निंग्स को भी आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये इतना वादा कर सकता हूं दोस्तों कि हम ज्यादा बड़ी पिक्चर लोगों को मत बताओ अभी। अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, 20,000 कमा रहा है, तो उसको बोलो यार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तू शायद 10-20 हजार एक्स्ट्रा कमा सकता है तेरी सैलरी के मुकाबले। अगर उसको बोलोगे भाई तू 1 लाख रुपया कमा पाएगा, उसका तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। हम यही कर रहे हैं आज मार्केट में, उसका फ्यूज उड़ जाएगा, भाई तू लखपति बन जाएगा साल, ओवरनाइट। यार तू करोड़पति बन जाएगा 1 साल में। भाई ये सारी लैंग्वेज नहीं यूज करना है, जिसको जितना हजम हो सकता है उतना ही दो। अगर हाँ कोई ऑलरेडी एमएलएम लीडर है जिसको मालूम है इस इंडस्ट्री की ताकत, बेशक आप उसको बोल सकते हैं कि यार लास्ट प्रोजेक्ट में तूने 50 लाख कमाए थे, इस प्रोजेक्ट में हो सकता है हम 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। उसको वो हजम हो जाएगा क्योंकि उसे इस चीज की अवेयरनेस है। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही यंग मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन आज इंडिया में हो रहा है। तो आज कई सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो उनको सिर्फ ये समझाओ कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमारे पास भी एक बास्केट अवेलेबल है जिसमें आप कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने फंड को ग्रो होता हुआ देख सकते हो। अगर आपको सिस्टम पसंद ना आए तो आप किसी भी वक्त अपना पैसा लेकर, प्रॉफिट लेकर बाहर जा सकते हो। उसकी एक सिंपल सी डिडक्शन है, मगर वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के पैसे में से 15% सिस्टम काट लेगा, क्योंकि लोगों को कमीशंस भी देना है, कम्युनिटी बिल्डर्स को भी कमीशन देना है, इकोसिस्टम भी बड़ा होना चाहिए और प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए 15% का डिडक्शन रखा गया है। अब ये आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एमएलएम कंपनीज में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टर जो होता है वो तो पैसा डाल के बैठता, पैसा कमाता है, लेकिन लाइबिलिटी किस पर आती है? लीडर के ऊपर आती है, राइट। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, क्योंकि उसको एमएलएम से लेना देना नहीं है। अपने पैसे को जब चाहे वो विड्रॉ करे और उसमें डिडक्शन लेकर बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक एमएलएम लीडर और इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं और एमएलएम लीडर भी हैं, तो आपके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप एक रेफरल करते हैं तो आपका 1% कम कटेगा, 2 रेफरल पे 2% कम कटेगा। इसी तरह से 15 रेफरेंसेस पर 15% कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जब अनस्टेक करेंगे तो पूरा के पूरा पैसा बाहर आ जाएगा। यस, इसमें भी फ्लक्चुएशंस है, इसमें भी ब्लॉकचेन की फीस इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीजें समझने के बाद यदि आज आपको ये लगे कि ये सिस्टम मेरे लिए है, एंट्री करने का कॉस्ट क्या है, जो आपकी मर्जी हो, ये इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि इस सिस्टम को यूज करके आपको मार्केट में आग लगा देनी चाहिए। इससे बेहतरीन, इससे पावरफुल, इससे आसान, इससे अफोर्डेबल कोई और सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। एंड दैट टू, एंड करूंगा एक ही लाइन से कि ये बिल्कुल ही लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी की लाइबिलिटी खुद अपनी मर्जी से अपने आंग पे ना लें, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, कंपनीज प्रोजेक्ट्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें किस तरह से काम करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए दोस्तों कि अगर आपने मान लीजिए 10 लोगों को रेफर कर दिया, इसको सिंपल वे में समझाऊंगा मैं। आपने 10 लोगों को रेफर कर दिया, 10 में से एक बंदा निकल गया धुरंधर, तो उस बंदे ने, आपने $300 का अपना अकाउंट बना लिया है और उस एक रेफरल बंदे ने $20,000 का वॉल्यूम क्रिएट कर दिया अपने नीचे।
ठीक है। तो उस पर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी की जो लेग्स हैं अगर मिलकर $5,000 का वॉल्यूम क्रिएट कर देती हैं तो आप पहुंच जाएंगे पहले पायदान पर, जिसका रैंक रखा गया है A1। ओके। अब यहां पर आपको परसेंटेज मिलता है 1 से 15%। ओके। 1 से 15% किस चीज का मिलेगा? $5,000 पर उनको जो जो डेली अर्निंग आ रही है ना, उस डेली अर्निंग का 1 से 15%, यानी वो 1% भी मिल सकता है, 2% भी, 3% भी, अगर आप बहुत लकी हैं तो 15% तक भी मिल सकता है। अगेन यहां पर भी मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि हम क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन जिंदगी का हिस्सा रहेगा। ये आपको समझ के इस प्रोजेक्ट में एंट्री करना है, ठीक है। सेकेंड लेवल आप कैसे अचीव करेंगे? $60,000, किसी एक धुरंधर व्यक्ति ने $60,000 का बिजनेस डाल दिया, उस पर आपको ऑब्वियसली जो आपको उनकी जो 10 लेवल्स की जो अर्निंग है वो तो आपको आ ही रही है ना। आरओआई, जो आरओआई बोल सकते हैं हम लोग आसान लफ्जों में, जो आरओआई आ रहा है उस पर तो आपको 10%, अप टू 10% मिल ही रहा है। तो वो अर्निंग तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये एडिशनल अर्निंग है। बाकी की लेग्स से मिला के अगर आपका $15,000 हो जाता है तो उसका 11 से 25% हो जाएगा। यानी अब आपकी कमीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नीचे के लेवल में जाके लोगों को गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग बिजनेस है। इसी तरह बढ़ते 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 जब आप लास्ट रैंक पे पहुंचते हैं A9 पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस आप यहाँ पर कर चुके होते हैं। और उस वक्त 86% से 100% तक के आपको उनकी अर्निंग्स जो आ रही है डेली की, उस अर्निंग का जो ये परसेंटेज बन के निकलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों को ज्यादा डाउनलोड ना देते हुए बेसिक्स को समझिए कि ये हर बंदे को, जिसको भी आप इस कम्युनिटी में ला सकते हैं, जल्द से जल्द लाइए और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। अच्छा, अब इसमें लोग बोलते हैं सर कंपनी भाग गई तो, राइट है सब लोगों का क्वेश्चन ये। हैंड रेस कीजिएगा एक बार, हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग। जो लोगों का क्वेश्चन है भाई कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे, पैसे डूब गए तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे, राइट। तो अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ सर, आज क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया सेकंड सेकंड रैंक पे या फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। फर्स्ट 3 रैंक्स में ही हम लोग देखा जाए तो इसे चलाना ना चलाना किसके हाथ में है? इसे चलाना या ना चलाना आपके और हमारे हाथ में है, ठीक है। अगर आपके इन्वेस्टर्स हैं आप उनको एडुकेट करें, आप लीडर हैं आप खुद को और अपनी टीम को एडुकेट करें कि भाई साहब एक साथ पूरा विड्रॉल मत मारो, एक साथ करोड़, मतलब इंडिया की मेंटेलिटी है ना, हमें रातों रात करोड़पति बनना है। रातों रात लखपति या करोड़पति बनने का मत सोचो, थोड़ा थोड़ा करके निकालो ना। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक दिन में क्यों काटना है भाई साहब? मत काटो एक दिन में उसको, रोज उसका अंडा खाओ, मजे करो, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। सही तरीके से इसे अंडरस्टैंड करके प्रमोट किया जाए तभी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और यकीन मानिए सच बताकर, सही बताकर, सही प्रमोशन करके वाकई में बहुत बड़ी टीम बन सकती है, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं, अच्छा दिल रखते हैं, अपना भी अच्छा चाहते हैं और दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं। तो हम किसी और की गारंटी वारंटीज या एश्योरिटीज ना लें, अपने आप पर लाइबिलिटी ना लें। प्रोज एंड कॉन्स हर सिस्टम में होते हैं। दुनिया भी जब बनी तो 100% एक्यूरेट नहीं बनाई ऊपर वाले ने, इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी हम उसमें जी रहे हैं। उसी तरह ये प्रोजेक्ट भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और हमें सिर्फ ये सोच के काम करना होगा कि हमें एक ऐसा मौका मिला है जहां पर हम 20 साल लगाते हैं अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा कमाने के लिए, वहां पर ये अगले 3 से 5 साल में बन सकता है। तो जो चीज 20 साल में बनती है उसे हम 2 से 3 साल में बनाने की कोशिश करें तो क्या यहाँ पे रिस्क नहीं है? 100% रिस्क है मेरे दोस्त, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो, ऐसा रिस्क लो जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति, फैमिली की स्थिति खराब ना हो जाए।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग ने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक इस प्रेजेंटेशन को सीखा और समझा। और ज्यादा और भी टेक्निकल चीजें, लेकिन जितना वक्त दिया जाए, ये ऐसी प्रेजेंटेशन है कि जिसमें अगर आप 4 घंटा भी दे देंगे तो 4 घंटे में ये हम बात करते चले जाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिंपल और आसान शब्दों में आप लोगों तक ये प्रेजेंटेशन पहुंचाऊं, ताकि आप लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें दोस्तों। और जो स्टीव जॉब्स हैं, बहुत ही बड़े व्यक्ति, हम सभी लोग जानते हैं, एप्पल के मालिक, वो कहते हैं अगर आपको कोई प्रोजेक्ट 30-40% भी समझ में आ जाए ना, या कोई आइडिया जो आपको एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप, 30-40% भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना उस पे, तो उस पे एक्शन ले लो, और बाकी का 60% आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर जाओगे आप। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि टेक एक्शन, डोंट जस्ट टॉक, जस्ट टेक एक्शन। जो भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल लगता है उससे एक्शन लेना स्टार्ट करिए, और स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़िए इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने समझाया। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसे समझ पाए होंगे। लेमन लैंग्वेज में आपने समझाने की कोशिश की है, और प्रोजेक्ट में इतना दम खम और इतना जो है इसके अंदर जो पावर है, उस पावर का पूरा इस्तेमाल अगर इंसान करे तो यहाँ से अर्निंग का जो सोर्स है वो बंद नहीं होगा और कम नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम 10-15 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं, ताकि जिनका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले रनी सिंह, आप अनम्यूट हैं, आपने हैंड रेज किया है, तो पूछ सकते हैं, आपका कोई सवाल है तो। रनी सिंह, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। सर वो फर्स्ट टाइम ही मैंने हैंडल्स किया था, बट वो जो सर बोले थे ना कि किसी सवाल है तो हैंडल्स कर सकते हैं, बट अभी कोई क्वेश्चन नहीं सर। थैंक यू। सूर्या, अब सूर्या आप अनम्यूट है। सूर्या जी, आई थिंक बाय हेलो। डिफॉल्ट हो। हाँ जी, यस सर। हाँ मैम बोलिए, आपके कोई क्वेश्चन है? मैडम ने फिर से अपने आप को म्यूट कर लिया। मैडम आप अनम्यूट हो सकती हैं अगर आपकी कोई सवाल है तो। हेलो। हाँ मैम। सॉरी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली में सर ने रेज वो हैंड रेज करने के लिए बोला था, सो मैंने उसके लिए किया था। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। और सर मैं ये कह रही हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली में सर ने हैंड रेज करने के लिए बोला था, सो मैंने किया था। ओके ओके। ओके। मोहम्मद हुसैन जी, आप अनम्यूट हैं। मोहम्मद शाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए मेरे को कि भी जो आरओ, ये जो हमारा जो रिवार्ड आता है, तो वो डॉलर के ऊपर कैलकुलेशन होता है कि कॉइन के ऊपर कैलकुलेशन होता है? फिर से रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। जो कॉइन के ऊपर, डॉलर के ऊपर कैलकुलेशन होता है या कॉइन के ऊपर कैलकुलेशन होता है? ये टोकन के ऊपर कैलकुलेशन होता है, डॉलर के ऊपर नहीं होता। अच्छा, जितना टोकन हमने वहां स्टैक किया उसी उसी के ऊपर ये कैलकुलेट होता है? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मतलब टोकन के ऊपर कैलकुलेट होता है ना, यही पता करना था। हुसैन जी, आप थोड़ा सा प्रॉपर नेटवर्क पे आइए, आपका नेटवर्क सही नहीं। हाँ नहीं सलाउद्दीन मतलब, सर। हेलो। सलाउद्दीन सर, आपका तो आवाज लाउड एंड क्लियर आ रहा है, लेकिन हुसैन जी का भी आवाज आ रहा हाँ, है हुसैन शायद। जी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आप प्रॉपर नहीं 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 नेटवर्क पे नहीं। आइए।
हुसैन जी का नेटवर्क इशू नहीं है। हुसैन जी का मेरा शायद है आई क्या? थिंक आपका ही नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, हुसैन जी का आवाज आ रहा है? बिल्कुल हाँ परफेक्ट आ रहा है। जी जी। मैं ये हुसैन जी। मैं जी। मैं वही आप पूछ रहा पूछिए था सर, मैं आंसर क्योंकि करता हूँ। पूछिए पूछिए। हाँ, हुसैन जी पूछिए, आपका सवाल जो है पूछिए, मैं आंसर करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो डॉलर हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जैसे $200 डिपॉजिट किया या 500 किया, 1000 किया, जो भी किया है, उसका जो कैलकुलेशन है डॉलर के ऊपर तो नहीं है ना। कॉइन जो हम कॉइन बाय किए वहां पर, उसके ऊपर कैलकुलेशन है ना। जी जी जी, देखिए हुसैन जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना डॉलर स्टेकिंग नहीं करवा रही है, यहाँ पे टोकन का स्टेकिंग होता है। तो ऑब्वियसली जब टोकन सिस्टम यहाँ पे स्टेकिंग करवा रही है तो टोकन के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा ना। तो यहाँ पे ना डॉलर लेती है सिस्टम ना देती है, यहाँ पे टोकन लेती है टोकन देती है मिंट करके। अच्छा अच्छा, एक और सवाल है। कल को बिनांस में, ये बिनांस के ऊपर जाकर लिस्ट हो जाता है, ठीक है। जी अब जी क्या यहाँ से हम उसको बिनांस के ऊपर से सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो है ना क्या है, अभी जो टोकन हम लोग ये कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, उस टोकन का नाम है WQ DAO। और बाइनांस हम्म। के ऊपर जो टोकन लिस्ट हो रहा है इसी का 10% मतलब पार्ट मतलब लिस्ट हो रहा है। लेकिन वो डुअल टोकन है, मतलब वो डब्लू की नाम से होगा। तो अगर आप बाइनांस में अपना WQ DAO को डायरेक्टली से मतलब जो है डिपॉजिट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, पहले आपको क्या करना होगा, स्वाइप करना होगा। तो WQ DAO को WQ से स्वाइप करेंगे तो वो फिर स्वाइप हो जाएगा इक्वल, फिर आप जो है बाइनांस में ले जा सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं ले आ सकते हैं? जी, उसको आपको स्वाइप करना होगा, इक्वल इक्वल वे में स्वाइप हो जाएगा। और वहां से भी बिनांस से भी कॉइन, वो कॉइन यहाँ ला के इसको यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉलर डॉलर नहीं डाल के हम वहां से भी हम बाय करके यहाँ पर ला सकते हैं और इसको स्वैप करके इसमें डाल सकते हैं, यही ना? बिल्कुल 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 सही है, ऐसा ही है। ठीक ठीक, यही सवाल था मेरा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम लेते हैं अगस्टिन उल्ला। आप अनम्यूट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अगस्टिन उल्ला चंद्रपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका ओनरशिप किसके हाथ में है, ओनर कौन है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ये ओनर जो है वो रेनॉल्ड्स है। ओनरशिप यहाँ पर किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल हाँ डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता है, कम्युनिटी के हाथ में। जी 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 जी। मैं इससे पहले एक बार सुना था ऐसा कि इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स फिट किए हुए हैं और बाद में वो सिस्टम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक्टिव होकर के वर्क करेंगे, ऐसा कुछ है? इसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कि मतलब यहाँ पर जो है 100 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एल्गोरिदम के साथ में काम करते हैं। तो लिहाजा हर हाँ इसमें पूरी की पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ट्रेजरी रन करता है। और ट्रेजरी में वो जी मैकेनिज्म डाला गया है जो कि आरवाई के एतबार से, कमीशन के एतबार से, वो सारी चीजें जो है वो बियर करता है। और इसके प्राइस के एतबार से भी, अगर प्राइस यहाँ पर कोई डंप करने की कोशिश करता है, यानी हम्म, सेल आउट तो एक अलग मैटर है। मतलब कि अगर आपने बल्क में किसी ने खरीद के स्टेकिंग किया है और उसे वो डंप करने हम्म, की कोशिश करता है, उसके इन सारी चीजों के ऊपर जो है ट्रेजरी का पूरा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस को वो बहुत ज्यादा मेंटेन करके स्टेबल करने की कोशिश करता है। जी 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 जी। फिर वही टाइम पे ये एलपी और ये ट्रेजर, ये जो है थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कैसे काम करेंगे, क्या होता है ये टेक्नोलॉजी एलपी कैसा का काम मतलब है, सर टेक्नोलॉजी काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, और उसके अंदर वही सारी एल्गोरिदम डाली गई है कि जिसके ऊपर सप्लाई इन दोनों को देखते हुए वो कैलकुलेट करता हम्म है आज का रिवॉर्ड कितना होगा और आज कमीशन कितना होगा। ये सारी चीजों को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही अपने तरीके से रन करता है, और इसमें कोई ह्यूमन हाँ पार्ट मतलब नहीं है। न आने वाले वक्त जी पे जी या जी, आने वाले मतलब वही वक्त पे बोल ही रहा था यहाँ कि कोई जी जी, ये मतलब ट्रेजर और एलपी बॉन्ड्स, ये दोनों यानी प्राइस को और ये चीजों को कंट्रोल करेंगे, ऐसा बोल रहे
हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है सर, आ रही है। आपने बिल्कुल सही बोला सर। बिल्कुल ऐसा एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी जो है, ये टोकन का हाँ। प्राइस को मेंटेन करने में मतलब मदद करता है। ओके 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 सर, ऐसा यानी ऐसा कौन सा ऐसा सर का प्रेजेंटेशन जो दिए सर का मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कौन सा लूप होल्स है जहाँ पे मतलब कुछ मतलब यहाँ पे डंप होने की लॉस ना हो। संभावना हो, या हाँ प्रोग्राम नुकसान, इन्वेस्टर का नुकसान होने का संभावना, ऐसा कौन सा लूप होल्स कहाँ है जिसको हम लोग अनदेखा किए बिना हम लोग आगे बढ़े यहाँ? जी जी जी। तो सर ऐसा है, यहाँ पे एक ही सूरत में जो है ना ये कोलैप्स हो सकता है। सारे हाँ मतलब जितने भी इस सिस्टम में मतलब ज्वाइन मतलब है, मतलब सारे लोग अगर एक हाँ साथ अगर सेल करना चाहे तो उस सूरत में जो है ना हाँ इसका रेट नीचे आएगा सर। उसी सूरत पे हाँ, आएगा, वो वरना टाइम में तो नहीं आएगा सर। प्राइस प्राइस तो आप डंप समझ होगा, सकते प्राइस हैं डंप। सर कि ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और कम्युनिटी जो है ना, कोई भी कम्युनिटी वो नहीं चाहेगा ऐसा करना। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि सारे लोग एक साथ जो है करेगा। जी 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 जी। इसके अलावा ठीक है, दूसरा कोई थैंक यू सो लोकल मच सर। नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच। आगे जैसे ही दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए तो फिर से हैंड राइज करेंगे, सुनिए। थैंक यू। ओके, वेलकम। अब अगला जो है, नेक्स्ट यहाँ पर मुकेश जी है। मुकेश जी आप अनम्यूट है। हेलो सर, जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ, आ रही हाँ है आ सर। रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन वही था सर कि एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड जो है कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक सेशन चाहिए था डीपली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना कंफ्यूजन है कि हाउ टू वर्क और कैसे प्राइस को ये मेंटेन करता है। जैसे अभी सर का एक क्वेश्चन था, मैं सुन रहा था, तो उससे थोड़ा सा मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया सर। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार सेशन आप लोग बढ़िया से ले डीपली। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, तो जैसे बताया जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हम लोग ब्लॉकचेन से विड्रॉल कर सकते हैं, तो उसका भी ना एक सेशन लिया जाए कि कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं। अगर साइट कल के डेट में बंद हो गई या किसी तरह का कोई सर्वर जाम हो गया, हमारा फंड स्टेक हो गया, तो बताया जाता है कि यहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने फंड को वॉलेट कनेक्ट करके विड्रॉल कर सकते हैं। तो उस चीज के विषय में भी थोड़ा सा उसका वीडियो चाहिए, या फिर आप जूम सेशन के माध्यम से उसका रिकॉर्डिंग मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ। हाँ मुकेश जी, इसके ऊपर जो ट्रेजरी के ऊपर यानी एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर जो है हमने ऑलरेडी सेशन ले लिया है। और ये संडे को आपको मिलता है, सेशन टेक्निकली सेशन होता है। तो जी जी हम जी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक बार हमारा भी टेक्निकली हो और उसके अंदर हर एक पार्ट, कल जो एक नया पार्ट दिखाया गया सोर्स कोड के एतबार से, फिर आइंदा जो सेशन रहेगा वो ट्यूजडे के ऊपर रहेगा। रहना है जो मीटिंग में किसी ना हाँ, किसी दिन वो सेशन भी हम लोग लेंगे। आपका आवाज ब्रेक हुआ सर। मुकेश जी सर, ये बता रहा था मैं ये बता रहा था कि हमारा ये सेशन ऑलरेडी हो चुका है, कई बार हो चुका है। और अगर आपने इसको मिस किया है तो नेक्स्ट आपको वो सेशन भी मिलेगा, हमारे इसी सेशन में भी मिलेगा। और संडे को जो है टेक्निकली सेशन होता है वहां भी मिलता है। तो सर वो जो आप जो बोले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो उसका वीडियो जो है बाज़ाब्ता है मार्केट में। आपके अपलाइन के माध्यम से जो है ना वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप अगर किसी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे विशाल जी यहाँ पर अनम्यूट है। विशाल जी आप अनम्यूट है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अ, सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन था सर। अ, अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एक्चुअली इसके पहले मैंने एक सिस्टम किया था सर, मिंटिंग वाला, जैसा आपने इसमें कॉइन टू कॉइन जनरेट करके जब मिलता है नहीं क्या, मिंटिंग होके डेली। हम्म। तो मैंने एक किया था सर, पीएलसी अल्टीमा करके एक नाम था सर। ओके।
तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट किया था तो मंथली का नहीं किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन डिप्लॉय होता था, जिस समय जो तारीख आती थी उस समय वो पहुंच जाता था, नो डाउट। एक कॉइन के सर 5 कॉइन 6 कॉइन करके देते थे। जब हमने वो कॉइन लिया था तो हमने लिया था वो सर 10-15 हज़ार डॉलर पे लिया था। फिर वो गया सर 1,13,000 डॉलर पे। फिर तब भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए, कॉइन टू कॉइन जनरेट हो रहा। फिर तब जब फिर वो सर 1,13,000 से नहीं क्या, वो जब वो कॉइन नीचे गिर गया मिंटिंग होके, जो मिल रहा था 6 कॉइन मिले सर एक कॉइन के बदले, तो फिर वो मिला तो फिर प्राइस जब घट गई तो 5 और 6 हज़ार डॉलर पे पहुंच गई थी सर। ओके। तो उसके बाद वो जैसे कि जो लागत लगाई थी वो भी नहीं निकल पा रही थी सर उसमें से। तो अपना जो मिंटिंग जो हो रहा है सर, हम्म, अपना अनलिमिटेड आ रहा है, डेली आ रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर आगे? विशाल जी, प्रोजेक्ट के अंदर इसमें जो टरबाइन मैकेनिज्म है वो बहुत ही खास है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से वही पूरा, देखिए क्या क्या अदर प्रोजेक्ट के अंदर हमने भी किया है बहुत सारी चीजें, और अल्टीमा को मैंने भी देखा है, तो उसमें टरबाइन मैकेनिज्म नहीं था। मतलब क्या नहीं है था कि सर। अगर किसको मिल रहा है तो वो सीधा जाके मार्केट में सेल करता है, दैट्स इट। तो वो क्या करता है, लिक्विडिटी खा जाता है। तो यहाँ पर उसको लगाम लगाने के लिए जो जितना बड़ा यहाँ वो 12 घंटे के लिए उतना पैसा सिस्टम में डालेगा, तभी वो ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जो टरबाइन मैकेनिज्म है, ये इसको जो है थोड़ा सा स्टेबल करता है, ताकि एक साइकिलिंग की तरह काम करता है। और हर 12 घंटे में न जाने लाखों लोग जो है विड्रॉ मार रहे हैं और उतना पैसा जो है वो सिस्टम को दे रहे हैं। उसके बाद 12 घंटे में जब मेरी टाइम आती है तो मैं निकालता हूँ। इसी तरह एक साइकिलिंग चलता है, और मैं जब निकालने आ गया तो न जाने कितने लोग जो है डालने आ गए। तो इसीलिए राइट सर। लिक्विडिटी जब स्ट्रांग रहता है तो प्राइस नहीं गिरता है। तो अदर सिस्टम में हमने भी किया है, जो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे भी किया है, सेंट्रलाइज मॉडल पे भी किया है। उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। वहां पर अगर जिसके हाँ पास नहीं थी। जितना बल्क में माल है वो अगर सेल करता है तो कोई बाउंड्री नहीं है, स्वैप कर दिया और उसने माल उठा के ले गया, तो उससे क्या होता है, प्राइस गिरता है। तो यहाँ पर प्राइस ना गिरने का रीजन है। हाँ हाँ ये सर मुझे समझ में आ गया है सर। जैसे कि अभी किसी को अगर $50 विड्रॉल करना है यानी कि कॉइन का, तो उसको पहले $50 देना पड़ेगा 12 घंटों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जाके फिर उसका वो $50 का विड्रॉल भी होगा और उसका जो $50 है वो भी उनको मिल जाएगा सर, राइट? जी जी। और सर अ, अपनी कंपनी के फाउंडेशन कौन है सर? वो ग्रुप का नाम क्या है सर? एनओबी फाउंडेशन NOB.pro। आपको क्रोम पे मारिए, NOB ANUBI इसकी NOB इस ग्रुप डॉट। की विशेषता क्या है सर? अभी हम इस तो नए ग्रुप की हैं आप। विशेषता है, इस ग्रुप की विशेषता यही है कि ये लोग मार्केट के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी जितनी दीगर सर्विसेज को आम करना चाहते हैं पब्लिकली। ओके सर, इसकी अभी मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो चाइना जापान कोरिया से है। इंडिया में अभी तक 5,000 लोगों की कम्युनिटी हो गई होंगी सर? 5 से ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, 2% 3% तक हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो कहने का मतलब अगर हम अभी शुरुआत करते हैं तो यानी कि हम इनिशियल स्टेज में ही है और बिल्कुल। हम बहुत अच्छा मुकाम कर सकते हैं सर। यानी कि बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, यानी कि आप लोगों के पास हार्डली 1.25 महीना 1.5-2 महीना हो गया होगा पहुंचा हुआ, ऐसा सर कुछ? मुझे अभी ऑलमोस्ट 3 महीना क्रॉस कर चुका हूं मैं। और जी जी। क्या है, इंडिया में अभी तक कोई A9 नहीं बने हैं। इट मीन्स क्या है कि अभी तक इतना बड़ा बिजनेस यहाँ से नहीं गया। फॉरेन कंट्री में सारी रैंक अचीव हो चुकी है सर, इंडिया में अभी तक या के या वो रैंक हुई नहीं, बिल्कुल। राइट सर? जी जी और बिल्कुल। वहां पर तो देखिए, बाकी जिस वक्त मैं एंट्री किया था तो 1,05,000 लोग थे, 1,05,000 होल्डर थे। और इस ओके। 3 महीने के अंदर अब जो है आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 4 लाख के करीब जा चुका है कम्युनिटी। हाँ, 3.25 लाख तो के करीब हो चुके हैं सर। 4 लाख के करीब जा चुका है। तो लगभग इसमें जो एंट्रीज आ रही है, यानी इसको जितना मान्यता दिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, और इसके पहले जो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है ओरिजिन, जो कि तेरह ओरिजिन चौदह मुझे महीने पता है सर, उसको तो 14 महीने हो गए सर, मैं तो उसको 14 महीने 8 महीने से हो देख गए, रहा हूँ। और 14 महीने में लोगों ने उसमें अच्छा खासा पैसा भी बनाया है, लिक्विडिटी भी भरमार है। 65-67 मिलियंस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। प्रोजेक्ट वो भी कुछ नहीं होने वाला है, वो भी कुछ नहीं होने वाला है। बट मसला यही है कि वहां पर प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर और लीडरों का दिक्कत आती है। राइट सर।
और सर जैसे कि हम बोलते हैं कि ये सेफेस्ट प्रोग्राम है, जब चाहे तब वो अपना फंड अपना लीडर हो या फिर जो इन्वेस्टर हो निकाल सकता है, ये इसकी सबसे प्लस पॉइंट वाली चीज है सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी कोई एक बड़ा सेमिनार कहीं पे होने वाला है आपके माध्यम से? विशाल जी, सेमिनार तो ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं और बाहर हो रहे हैं, लेकिन वो कंपनी बिहाफ पे कम हो रहे हैं, लीडरशिप बिहाफ पे ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, हो रहे हैं। असल में अभी क्या है कि जैसे ही यहाँ पर कुछ रैंक लीडर्स आ जाएंगे तो यहाँ भी इंडिया में भी सेमिनार्स होने लगेंगे। अब कंपनी के इंडिया के लिए एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जो कि ऑलरेडी डन हो चुका है, और अभी हम लोग वियतनाम के लिए जाने वाले थे, तो अभी तक टिकट नहीं आया है। तो उसके दरमियान में ये बाइनेंस का इवेंट आ गया, तो इसीलिए उसे डिले किया गया है। नेक्स्ट मंथ हम लोग जो है वियतनाम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर एनओबी फाउंडेशन के भी मेंबर आएंगे। ओके सर, अभी अगर हम शुरुआत करते हैं तो आग बंद करके 2-3 साल तो कुछ नहीं होना सर विशाल जी, प्रोजेक्ट को? तो फ्यूचर नहीं देखा, बट इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कम से कम ये जो है, अगरचे एक आप ये मानिए, ओरिजिन के बारे में आप जानते हैं, जब ओरिजिन अनलिमिटेड सप्लाई लेकर और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन डिफ्लक्चुएशन ये लेकर अगर 14 महीना सरवाइव कर सकता है, तो ये हाँ, उसका उसका अपग्रेड। इथेरियम जैसा है सर, अनलिमिटेड सप्लाई है उसका। तो ये लिमिटेड सप्लाई है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, और इसके साथ बाइनेंस जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए कि यह आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितना साल ये आप जो है इस पर काम कर सकते हैं? ओरिजिन से तो डबल चलना ही चाहिए सर, क्योंकि उससे कई गुना स्ट्रांग है सर। मैं खुद उसको देख रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो साल, 2 साल, 3 साल के लिए यहाँ पर ऐसे कोई खास मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो हाँ सर, एक चीज आप मैंने भी नोटिस किया वो आपको देख के कि अगर दिल से शिद्दत से अगर 6 महीने भी बहुत जी जान से किए, तो जो अपनी जो पूरी कम्युनिटी है उनका तो पैसा ऑलमोस्ट निकल के ही रहेगा सर, और बेनिफिट में ही दिख रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो। और सर अभी जी आप जी। कौन से रैंक पे पहुंच गए सर? मैं फिलहाल तो A3 पे हूँ, बट आने वाले सर कल या परसों में यानी मेरा बहुत बहुत ऑलरेडी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी मेहनत है, हार्ड वर्क सर। तो अभी आपको पर डे क्या आ रहा होगा सर? डॉलर डॉलर की मैं हमें बात अभी करूँ तो अगर फिलहाल मैं जो इजीली आ रहा है, जानता हूँ। अभी फिलहाल जो है हमें अभी जो आ रहा है वो लगभग भी $400 की पर डे अर्निंग, यानी $400। कि दिन का आ रहा है सर, दिन का या 24 घंटे में $400 आपको अर्न अभी हो रहा है। हार्डली 3 महीना जी आपने हार्ड वर्क किया, अच्छा, बस उसका बेनिफिट। जी जी बिल्कुल। ओके सर, हम जल्द से जल्द बस उसी रैंक पे, जो रैंक पे आप है। हम मेरे बड़े भाई थे, आपको अभी कोई क्वेश्चन किए थे ना, अगस्तिन उल्ला जी, वो मेरे बड़े भाई है एक्चुअली सर। बस जी आज और अब्दुल सर है हमारे साथ, बहुत साथ देते हो हमेशा मुझे। तो बस इतना ही क्वेश्चन था सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट नरेश जी। नरेश जी, आप अनम्यूट हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी, बाकी तो बहुत बढ़िया लगा, अभी शुरुआत तो कर दिया हूँ। बाकी एक जो है क्वेश्चन था सर, जैसे कि मैं भी एलजीएनएस में तो शुरुआत किया था, बट इसको देखा तो इसमें जो है भिड़ गया हूँ पूरी टीम के साथ में। तो इसमें सर जैसे जो भी हम बाई कर रहे हैं, अभी जैसे हम वेब में जाते हैं वेब की डाउ का, और वहां से हम बाई करते हैं। तो इसमें हम्म मान के चलो कि हम $100 से हम बाई कर रहे हैं, तो मान के हम्म चलो $100 में लगभग सवा कॉइन 1.5 कॉइन के लगभग मिल रहा है हमको। तो उतना हम्म ही जो है मिंटिंग हो रहा है कि पूरा का पूरा हम $100 का ले रहे हैं तो 100 जो है कॉइन जो है या टोकन जो है मिंटिंग हो रहा है। जैसे एलजीएनएस में बताते हैं कि हम 100 डाई का अगर खरीद रहे हैं तो 100 जो है एलजीएनएस जो है पैदा हो जाता है, मिंटिंग हो जाता है। को जो वैल्यू है उस हिसाब से, जैसे अभी $17 चल रहा है, तो मान के चलो 5 से 6 एलजीएनएस यूजर को मिलेगा, बाकी जो है ट्रेजरी में रहता है बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली नरेश जी, यहाँ भी वही है। अगर हाँ आप हाँ हाँ। $100 पे करते हैं तो आपके 100 टोकन ऑलमोस्ट मिंट हो जाते हैं, और आपको
मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, बाकी टोकन ट्रेजरी में रहता है। ट्रेजरी में रहता है। जी 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 जी। जी। ठीक सर, हाँ यही जो है डाउट था सर। जी। और बाकी जो है सर, ये जो सेल्फ जो भी हम जैसे डाले हैं $1,000 वैल्यू का हमने जो है वेब की डाउ डाले हैं, तो इसमें जो भी हमको प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें भी जो है 15% का टैक्स हमको देना पड़ेगा इसमें, अगर विदाउट हाँ, टीम। 15% टैक्स जो है सबके लिए है, और एलजीएनएस में सबके लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ हाँ लीडर के लिए है। यहाँ वहाँ सबके शायद, लिए। वहाँ जो है सिर्फ 5% का बस स्वैपिंग चार्ज रहता है शायद तक। जी नहीं, वहाँ पर लीडर के लिए 15% है, टैक्सेस लीडर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जी और जी जी। बाकी जो है के लिए यहाँ पर सबके लिए 15% है, और जो स्वैपिंग चार्जेस है वो 3% है। 3% है इसमें सर। जैसे मैं देख रहा था कि जो चार्ज जो कट रहा है उसके ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली जो है टैक्सेशन के ऊपर उसके ऊपर चार्जेस मतलब 15% जो टैक्सेस करते हैं वो हाँ उसके हाँ। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके ऊपर अगर आपने उसको भी अगर अचीव करना चाहा, तो आप हम्म, अगर 15 डायरेक्ट के अलावा अगर आपने मल्टीपल डायरेक्ट और लगा दिया, 16, जी 17, 18, 20, 25 लगा दिया, तो हम्म आपको हम्म, हफ्ते की एक अर्निंग चालू हो जाती है, वो एक अलग से चालू हो जाती है। अच्छा, जी जी अगर किसी ने सिर्फ 15 ही छोड़ दिया तो उसे टैक्स फ्री रहेगा। और स्वैपिंग हम्म, चार्जेस जो है वो सबके लिए अनिवार्य है उसके। जी 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 जी। इसमें सर जैसे आ, कितना जो है कॉइन जो है कितना परसेंट जो है टोकन जो है मिंटिंग होने का है सर? जैसे अभी हम बीएससी स्कैन में देखते हैं, तो अभी जैसे कि मैक्स टोटल जो सप्लाई है करीब करीब 41 लाख और 85 हजार के लगभग जो है सप्लाई जो है आ चुका है इसमें, और वो हर सेकंड हर मिनट में बढ़ ही रहा है। हेलो। हेलो हाँ सर जी। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, वो मैं यही पूछ रहा था सर कि टोटल जो है कितना परसेंट, जैसे 210 मिलियन शायद तक जो है टोटल सप्लाई है, तो कितना जी, परसेंट तक जो है मिंटिंग में जो है आएगा, बोल रहा हूँ कितना परसेंट जो है आएगा? उसका 55% आएगा, बाकी जो है अदर अदर मतलब चीज़ों के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो वो एक अलग पार्ट हम्म है। जैसे कि 10% जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए मतलब है, और हम्म। 25% जो मतलब टोकन है वो 2027 में एक इनका अलग मतलब जो है हाँ वो मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल आने वाला है। फाइनेंस, हाँ इंस्टीट्यूशनल जी जी फाइनेंसिंग। जी। तो जी जी इसमें जी। 10% तो और अलग अलग, तो जैसे आप बोल रहे हैं 52%, तो वो कहीं इसमें जिक्र नहीं हुआ है सर एलोकेशन में, टोकन एलोकेशन में जो। नहीं, है वो नया पीडीएफ में है। जी 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 जी, नया पीडीएफ में है सर। हाँ नहीं, जी बाकी मैं जो व्हाइट पेपर का देख रहा था, तो व्हाइट पेपर में भी मतलब यही 10%, 25%, 10%, 15% और 40% का ही दिया है। बाकी जैसे आप जो जी। बता रहे हैं, जी जी, तो व्हाइट पेपर में शायद उसको नहीं दिया है सर। तो सर आपने जैसे अभी बताया 10%, 25% तो दिया हुआ है, तो हो तो गया ना सर? अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 55% ही तो हुआ। हाँ 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 हाँ। हाँ बाकी बात तो उसमें वही बात अलग, हुई ना सर। हाँ उसमें लेकिन बात लिखा तो हुआ है ना, अलग चीजों के हाँ, लिए है। लिखा हुआ है तो हाँ, जी जी जी, जब उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 55% ही हुआ। जी जी जी। ठीक ठीक। ठीक है सर, चलिए। ठीक। ओके सर, और धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो शाहिद हुसैन जी ही है। शाहिद हुसैन जी का कुछ और प्रश्न रह गया है, पूछिए। मैं ये कह रहा था कि भी ये कॉइन और भी एक्सचेंज में आएगा या सिर्फ स्वयं पैन कैप पे रहेगा ये? पैनकेक पे तो अभी है, बाकी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा। और बीएसई चैन का यानी पैनकेक स्वैप ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, और दूसरा सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में टॉप 10 एक्सचेंज है फिलहाल, तो अभी बाइनांस पे जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता OKX और बाकी आप दीगर बोल एक्सचेंज। रहे हैं बाइनांस के ऊपर कोई और कॉइन के नाम से आएगा? टोकन तो यही है, नाम वेब की रहेगा, और यहाँ पर वेब की डाउ है, बस फर्क इतना है। अच्छा, वहाँ वेब की है, यहाँ पर वेब की डॉ होगा।
इसको स्वाइप वगैरह हम यहीं पे कर पाएंगे, वहां नहीं कर पाएंगे, मतलब भेजने का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। स्वैपिंग एक्सचेंज पे ही स्वैप होता है, और बाकी तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो, और वहां पर बाय सेल होगा, वो एक अलग कम्युनिटी है। और उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके कहते हैं डुअल स्ट्रैटेजी, तो ये पेपर एक्सचेंज में अलग टोकन और यहाँ पर अलग टोकन है, दोनों नाम भी अलग है, लेकिन दोनों इक्वल टू आप जो है एक के बदले एक जो है ले सकते हो। अब वो उसका सारी चीजें जब आएगी, जब वो सारी चीजें जब आप यूज ये- करेंगे, तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी माने मैं सही से, ये फिलहाल तो मैं अभी। ये कह मैं ये मेरा सवाल ये है कि मिनास के अगर मान लीजिए अभी यहाँ $62 है, अब मिनास के ऊपर आ जाता है, जब आता है लॉन्च होता है वहाँ $82, 80 या उससे भी ऊपर चला जाता है, तो वो वैल्यू हमारे टोकन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब ये स्ट्रैटेजी बनेगी तभी हम उसकी क्लियरिटी कर पाएंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर डाउ खरीदिए और स्टेकिंग कीजिए और काम कीजिए। वो तो ठीक है, आपकी बात है, वो तो मैं समझ गया मैं। आगे की स्ट्रैटेजी जो बनेगी तभी तो हम बता पाएंगे। डुअल टोकन स्ट्रैटेजी बन रही है, उसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, वो बनने के बाद आपको समझ में आएगा। स्वैपिंग में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन आप बता रहे हैं, अभी आप वहाँ प्राइस ज्यादा है, कम है, या इक्वल रहेगा, वो तो आने के बाद ही समझ में आएगा कि उसकी क्या रेशियो रहेगी। चलिए ठीक है, ठीक, थैंक यू। नीरज जी, आप अनम्यूट हैं। नीरज गुप्ता जी, आप अनम्यूट हैं। अफजल भाई, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कोई नहीं सर, शायद नीरज जी का जो है कुछ टेक्निकल इशू होगा। तो अब सलाउद्दीन सर, मैं चाहूंगा कि इसमें जो है कुछ, एक हाँ, छोटा शेयरिंग सा ले लेते हैं। है। तो आज हमारे बीच महेश मौर्य जी मौजूद है। तो महेश जी, आप जो है अगर कंफर्ट जोन में है तो आप एक शेयरिंग कर लीजिए। नीरज गुप्ता जी अनम्यूट हो चुके हैं। नीरज जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? और महेश जी भी मेरे ख्याल से कहीं काम अनकंफर्टेबल जोन पे है। तो बहरहाल, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, इसी जूम लिंक पे।